नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल्यावस्था, यानी इसकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, इसके कथन, उपनाम और विशेषताएं, जहां जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी बिंदुओं के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बात करेंगे। और इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने शैशव अवस्था की संपूर्ण व्याख्या देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दे रहा हूं, आप इसे देखने के बाद उसे जरूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। और दोस्तों यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो सारे के सारे देखेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो पहले इसके कथन देख लेते हैं कि बाल्यावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन है। तो पहले देखेंगे रॉस के अनुसार, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। छद्म परिपक्वता का मतलब क्या हुआ? मिथ्या परिपक्वता, यानी बच्चा इसमें सोचता है कि मैं सब कुछ जान गया, सब कुछ सीख गया, इसीलिए इसको छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। किसके अनुसार? रास महोदय के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे किलपैट्रिक के अनुसार, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। दोस्तों प्रतिद्वंदात्मक का मतलब क्या हुआ कि हमारे मन के अंदर किसी कार्य को करने या ना करने के लिए लड़ाई चलना, यानी हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन माता पिता के डर के मारे कर नहीं पाते, तो हम सोचते हैं करें या ना करें। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसी को कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक। द्वंद्व का मतलब ही होता है क्या? लड़ाई। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है किसके अनुसार? किलपैट्रिक महोदय के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कार्ल व ब्रुस के अनुसार, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सीखने का अनोखा काल क्या है, सीखने का अनोखा काल है शैशव अवस्था। ध्यान से समझिएगा, एक बार और बता देता हूं, जीवन का अनोखा काल अगर पूछता है तो बाल्यावस्था, ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले सीखने का अनोखा काल तो सीखने का अनोखा काल कौन सा है? शैशव अवस्था। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था और सीखने का अनोखा काल कौन सा है? शैशव अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों स्ट्रैंग के अनुसार, ये स्ट्रैंग कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं स्ट्रैंग लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके उपनाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बच्चा जब शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वह विद्यालय जाना शुरू करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। और अगर पूछ ले कि विद्यालय की तैयारी की आयु तो वो है आपकी शैशव अवस्था, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय की आयु अगर पूछता है तो वो कौन सा है? बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टोली या दल या समूह की अवस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चा इसमें अपने मित्रों के साथ टोली बना के, दल बना के या समूह बना के घूमता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाल्यावस्था को गैंग अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा अपने समूह के साथ घूमता है, इसलिए गैंग एज यानी गैंग अवस्था भी कहा जाता है। और इसी उम्र में बच्चे के अंदर नेता बनने की इच्छा रहती है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि नेता बनने की इच्छा बच्चे के अंदर किस अवस्था में होती है? तो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल, ये मैंने आपको बताया है छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता किसके अनुसार? रॉस महोदय के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट है खेल की आयु, बहुत ही महत्वपूर्ण। खेल की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे खिलौने की आयु कौन सी है, यानी खिलौनों या खिलौने की आयु कौन सी है, तो वो है शैशव अवस्था। यानी बच्चा खिलौनों से खेलता है तो कौन सी आयु हुई? शैशव अवस्था। यानी कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। लेकिन अगर पूछ दे खेल की आयु या खेल की अवस्था तो वो है बाल्यावस्था, और पूछे खिलौनों की अवस्था तो वो है शैशव अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कौन सा है? तो बाल्यावस्था। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, कह रहा है प्रारंभ का काल, यानी बाल्यावस्था के अंत तक बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए बाल्यावस्था को अमूर्त चिंतन व कल्पना शक्ति के प्रारंभ का काल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बच्चा बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन करता है, लेकिन बाल्यावस्था के लास्ट तक यानी खत्म होते होते तक वह अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों गंदी अवस्था।
बाल्यावस्था। गंदी अवस्था बाल्यावस्था को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह अपने कपड़े गंदे कर लेता है, यानी खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और खाना खाता है तो खाना अपने कपड़ों में फैला लेता है कभी कभी, तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला पॉइंट है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि बच्चा बाल्यावस्था में जब कोई कार्य करता है तो विचार करके, मनन करके, चिंतन करके किसी कार्य को करता है, इसलिए वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। जबकि शैशवावस्था में बच्चा बिना विचार किए हुए कार्य को करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्माणकारी अवस्था, यानी बच्चे का जो वास्तु के निर्माण होता है वह इसी अवस्था में होता है, तो निर्माणकारी अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। ठीक है, अगला पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा इसमें मूर्त चिंतन करता है लेकिन अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ भी कर देता है, इसीलिए इसको अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है स्फूर्ति की अवस्था। बच्चे के अंदर इसमें बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है बाल्यावस्था में, इसलिए बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, और यहां से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि मानसिक विकास की दर यानी गति जो है वो धीमी हो जाती है। हमने शैशवावस्था में क्या देखा था कि जो मानसिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में मानसिक विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता पाई जाती है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ कि बच्चा खुद से नहाने लगता है, खुद से खाने लगता है, और शैशवावस्था में बच्चे को खिलाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था। तो आत्मनिर्भर का मतलब यही हुआ कि बाल्यावस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन और मनन आदि करने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा संवेदनशील हो जाता है, तर्क करने लगता है, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ने लगती है, चिंतन और मनन सब कुछ करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था में बच्चा रचनात्मक कार्य करना सीख लेता है। रचनात्मक कार्य यानी चित्र बनाना, इस तरह की चीजें जो हैं वह बच्चा सीख लेता है। नए नए कार्य करना, रचनात्मक का मतलब क्या हुआ? नए नए कार्य करना, विविध प्रकार की सोच रखना, किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है, यानी बच्चे के अंदर जो सामाजिक गुण और नैतिक गुण पाए जाते हैं उनमें तेजी से वृद्धि होती है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे संग्रहण करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है, और यह आत्मनिर्भर मैंने बता ही दिया। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगर पूछे शैशवावस्था और किशोरावस्था में, तो यौन ऊर्जा जो है वो सुप्त नहीं रहती, जागृत रहती है, यानी बच्चे के अंदर पाई जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास से जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में, यानी जब बाल्यावस्था आरंभ होती है तो बालक बड़े होते हैं, कितने होते हैं? लगभग 108 सेंटीमीटर। ठीक है, और बालिकाएं छोटी होती हैं बालकों की अपेक्षा, और कितनी होती हैं? 107 सेंटीमीटर। लेकिन जब बाल्यावस्था का अंत आता है, यानी बाल्यावस्था के लास्ट तक बालक छोटे हो जाते हैं और बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं। बालक लगभग 138.3 सेंटीमीटर और बालिकाएं 139.2 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों मानसिक विकास, और यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 वर्ष में छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। जो बच्चा होता है वो 7 वर्ष में छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनका उल्लेख करता है और वस्तुओं की समानता एवं अंतर को समझने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 8 वर्ष में बच्चा कहानियों का अर्थ समझने लगता है और प्रश्न करने लगता है तथा कहानियों का वर्णन करने लगता है। ठीक है, अपने शब्दों में। अगला पॉइंट है 9 वर्ष, यहां तक शुरू करता है। ठीक है, वर्णन करना लगभग शुरू कर देता है कहानियों का अपने शब्दों में। 9वें वर्ष में बच्चा समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि समझने लगता है, यानी समय जानने लगता है, दिन को जानने लगता है, दिनांक और वर्ष, इन चीजों को समझने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 10 वर्ष में बच्चा द्रुत गति से पढ़ना यानी तेज गति से पढ़ने लगता है एवं उसके अंदर तार्किक एवं निरीक्षण करने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 11 वर्ष में बच्चा कठिन शब्दों को समझने लगता है तथा उनमें अंतर भी करने लगता है, और 12वें वर्ष में बच्चा कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक विकास। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो संवेगात्मक विकास बच्चे के अंदर बाल्यावस्था में कैसे होता है? तो संवेग नियंत्रित हो जाते हैं, यानी तीव्र संवेगों में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में दोष की भावना भी
पनपती है यानी तीव्र हो जाती है, जैसे भाई बहन में लड़ाई होना, ठीक है, ये दोस्त की भावना होना। और अगला पॉइंट है इच्छा की पूर्ति ना होने पर बाल्यावस्था में बच्चा निराश होने लगता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि का विकास होता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक है। आगे अब बढ़ेंगे दोस्तों, अब देखेंगे असफलता का भय। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर असफल होने का भय होता है, ठीक है, लेकिन शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है कि बच्चे का वर्तमान मेरा आज कैसा है उसके बारे में बच्चे के अंदर भय रहता है शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है, लेकिन किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है कि मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा। किस अवस्था में? किशोरावस्था में भविष्य का भय, बाल्यावस्था में असफलता का भय और शैशवावस्था में वर्तमान का भय, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे सामाजिक विकास। बच्चे के अंदर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो सहयोग की भावना होना, ठीक है, मित्र बनाना, समूह में घूमना, ये मैं आपको सब समझा चुका हूं। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपनी चीजों को अपने मित्रों से, माता पिता से शेयर करने लगता है, बताने लगता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है बाल्यावस्था में। यह है सामाजिक विकास बाल्यावस्था का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे दोस्तों चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, ये सब चीजें जो है नकारात्मक कार्य हैं, ये किस अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है? तो बाल्यावस्था में। और समलिंगी भावना यानी बालक बालक के साथ खेलना चाहेगा और जो बालिका है वो बालिका के साथ रहना चाहेगी, तो समलिंगी भावना किसमें विकसित होती है? किसमें रहती है? बाल्यावस्था में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।